बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ज़ुबैर नसीर और आप देख रहे हैं ज़ुबैर नसीर सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा मूली वाला पराठा कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे क्रिस्पी किया जाता है। फिलिंग में ऐसी कौन सी गलतियां लोग करते हैं और उनके पराठे में एक क्रंच नहीं आता। कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे मज़ेदार पराठे बनेंगे। तो ऐसी मज़ेदार रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने दोस्तों लिए हैं मूलियाँ, ये 1 kg हमने मूली ली है। इसको अच्छी तरह हमने कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद इसका जो पानी है हमने बहुत अच्छी तरह से निकाल लिया है मलमल के कपड़े के साथ। के साथ हमें चाहिए धनिया और हरी मिर्च जैसे हमने चॉप की हुई है, और इसके अलावा मसाला जात जो हम इसमें ऐड करेंगे। हल्दी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च कुटी हुई 2 टेबलस्पून। ऐड कर दिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इसमें हमने ऐड करना है साबुत धनिया। इसको हाथ की हथेली के साथ अच्छी तरह मसल देना है। ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ज़ीरा और काली मिर्च साबुत। थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी और नमक हस्बे जायका। अब इसमें हरी मिर्च और धनिया जो हमने काटा हुआ था और अच्छी तरह धोकर हमने रखा था, इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है अपने हाथों की मदद से, ताकि जो मसाला है ये मूली के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये देखें, ऐसे ही जैसे आटे को आप गूंथते हैं वैसे ही इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। ये देखें, इसमें मूलियों में जो मसाला हमने ऐड किया था वो अच्छी तरह इसमें जज़ब कर दिया हमने, मिक्स कर दिए। और ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी शक्ल आई है। सुभान अल्लाह। आटा हमने गूंथ के रख लिया है। अब इसके हम पेड़े बनाएंगे और पराठे बनाना तैयार करने लगे हैं। ये हम आटे का पेड़ा बनाने लगे हैं। इस साइज़ के आपने 2 पेड़े छोटे छोटे बना लेने हैं। हमने रख दिया चूल्हे के ऊपर और इसको गर्म होने के लिए रखा है। और दूसरी तरफ हम बेलन की तरफ आते हैं। अब पहले हम इस बेलन से इसको बेलेंगे, इस पेड़े को। दोनों पेड़ों को हमने इसी साइज़ में हमने बेल लेना है। एक पेड़े के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे चम्मच की मदद से। इसके अंदर हम मूली रखेंगे। ये हमने इसके ऊपर मूली रख दी है। और ये देखें, इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल और लगा देंगे। ये ऑयल लगाने से हमारा जो मूली वाला पराठा है इससे और क्रिस्पी हो जाएगा। ये दूसरा जो पेड़ा है इसके ऊपर हम रख देंगे, इससे इसको कवर कर देंगे। इसको हमने अच्छी तरह बेल लिया है। अब इस पराठे को हम तवे के ऊपर रखेंगे। ये हमने तवे के ऊपर रख दिया अपना पराठा। ये हल्के हल्के से हमने इसके ऊपर कट लगा दिए। अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। ये साइडों पे हम इसके ऑयल लगाएंगे। ये देखिए, ये माशाल्लाह ये वाला जो पराठा हमारा बनेगा, ये देखिएगा आप खुद के कितना क्रिस्पी और कितना मज़ेदार बनने जा रहा है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल निकली है माशाल्लाह। और ये देखें ये कितना क्रिस्पी भी है। ये देखें दोस्तों कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल निकली है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। ये देखें हमारा पराठा जो है वो तैयार हो गया है। अब हम चटनी बनाने लगे हैं। इसके लिए हमें चाहिए धनिया, हरी मिर्च, 3 से 4 अदद लहसुन की तुरियाँ और 1 हमें नींबू चाहिए। और इसमें हमने मिक्स करना है पुदीना।
इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी होती है, इसलिए इसको अच्छी तरह धोना चाहिए। हमने धोकर इसको रख लिया है। अब हमने एक कूंडा ले लिया है। इसका जो मज़ा है ना चटनी का, ये कूंडे सोटे में ही इसका मज़ा आता है, और ब्लेंडर में चटनी का जो है ना वो टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए हमने एक कूंडा ले लिया है। इसके अंदर हम ये सारा जो है इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें हमने सारा कुछ ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह सोटे के साथ इसको कूटेंगे। इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे नमक हस्बे जायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चटनी हमारी जो है वो रेडी हो गई है। अब इसके अंदर हम लेमन जो है जूस इसमें ऐड करेंगे। ऐड करते हैं कि इससे आपकी चटनी जो है वो काली नहीं पड़ेगी। ये देखें हमारा पराठा जो है वो तैयार हो गया है, और इसके साथ हमने जो चटनी बनाई थी वो देखें, ये भी माशाल्लाह कितनी प्यारी चटनी बनी है। और इसके रंगत देखें, इसमें जो नींबू हमने डाला है वो इसीलिए इसमें ऐड किया है ताकि ये सब्ज़ रहे, और इसके साथ हम दही का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें, ये हमारी क्रिस्पी सा जो पराठा है वो तैयार हो गया है। ये देखें, इसको तोड़ कर देखें, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दोस्तों कितनी प्यारी रेसिपी हमारी बनी है। ये पराठा माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत इसकी रंगत आई है, ये देखें, और ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े बना है। आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल ज़ुबैन नसीर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताया करें कि कौन सी वीडियो आपको हमारी कैसी लगी है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।